वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा। फर्स्ट, पैटर्न में माचिस की तीलियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक नियम लिखिए। माना कि एक पैटर्न में माचिस के तीलियों की संख्या n है, तो इसमें टोटल कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6n। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6n। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6n। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6n। n का मान अलग अलग है लेकिन सब हैं कितने? 6n। चर और अचर की पहचान कीजिए। आपके गांव का वर्ष भर का मौसम, ये क्या होगा बच्चों? ये चर होगा क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। अनिल की जन्म तिथि, तो अनिल की जन्म तिथि जो है वो अचर होगी क्योंकि इसका मान नहीं बदलेगा। विद्यालय में बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति, ये चर होगी क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। घर से बाजार जाते समय मोटरसाइकिल की गति, ये भी चर होगी। विद्यालय में कमरों की संख्या, ये अचर होगी क्योंकि विद्यालय में कमरों की संख्या निश्चित होती है। किसी दुकान में आने वाले ग्राहक, ये चर होंगे क्योंकि इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। गणित की कक्षा 6 की किताबों में पाठों की संख्या, ये अचर होगी क्योंकि ये बदल नहीं सकती है। खो खो की एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी, अब खो खो की एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हमेशा फिक्स होते हैं, तो ये अचर होगी। बच्चों, जो चीज़ फिक्स होती है वे अचर होती हैं और जिनका मान बदल सकता है उनको हम कहते हैं चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। अब इस चित्र के हिसाब से इसका परिमाप क्या होगा? तो आपको पता है कि परिमाप मतलब चारों ओर से मापना। तो देखिए a प्लस b यानी 2a प्लस 2b। इसका देखिए s प्लस t यानी 2s प्लस 2t। फिर देखिए यहाँ पे a प्लस b यानी 2a प्लस 2b। यहाँ पे सब a हैं तो 4a, यहाँ पे सब m है तो 3m, यहाँ पे सब p हैं तो 6p। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखिए यहाँ पे x और x तो 2x, यहाँ पे z और z तो 2z, और उसके बाद y देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4y, और 1 2 3 4 तो प्लस 4e। ठीक है, अब देखिए इसका मान e है, इसका मान e है। ठीक है, तो इसका पूरा सूत्र क्या बना? 2x प्लस 2z प्लस 4y प्लस 4e। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार चर और अचर छांटिए। ये कथन है, इसमें से हमें चर और अचर को छांटना है। देखिए 5x² y² z², इसमें चर क्या है? x y z, और अचर क्या है? 5। 7/3 y² x², इसमें चर है y और x, अचर है 7/3। m4n2, इसमें चर है m n और अचर है कोई नहीं। 1/2 a b 5, तो a और b चर है और 1/2 जो है वो अचर है। 6p q², तो p और q चर है और 6 अचर है। 10y³ y चर है, 10 अचर है। -15x, x जो है वो चर है और -15 अचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, कितनी बार x है? 1 2 3 4, तो x⁴ और y। p देखिए p इंटू p यानी 3 बार p है तो p पे घात 3। 2 गुणे y गुणे x, तो 2 y पे घात 2 और x, जितनी बार गुणा उतनी घात हम लगा देंगे। देखिए 5 का 3 बार गुणा, x का 2 बार, तो 5 पे घात 3 और x पे घात 2। यहाँ पे 10 पे घात 3 और t पे घात 3। 7 q पे घात 3 और r पे घात 2। इसी तरह से s पे घात 2 और t पे घात 2, n पे घात 3। इसी तरह देखिए यहाँ पे 12 और z पे घात 2 और x। लास्ट है हमारा बच्चों, देखिए a और b को लिखा है n बार, है ना? a इंटू b का n बार, तो हो जाएगा a और b पे घात n। ठीक है, a और b पे घात n। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। 6 एक चर राशि है, असत्य। z एक चर राशि है, ये सत्य है। y-7 एक अचर राशि है, ये भी असत्य है। m⁴ अचर राशि है, ये भी असत्य है।
वे अक्षर जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है अचर राशि कहलाती हैं। तो ये असत्य है, वे चर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यांशों को बीजकीय व्यंजक के रूप में लिखिए। पहला है 19 आमों में से कुछ आम दीपिका ने खा लिए, तो बचे हुए आमों की संख्या क्या होगी? 19 माइनस एक्स। अरविंद के पास कुछ रुपए थे, अनीता ने अरविंद को 13 रुपए और दे दिए। अब अरविंद के पास कितने रुपए हैं? तो माना अरविंद के पास x रुपए है, 13 और दे दिए तो x प्लस 13। गेहूं का प्रति किग्रा मूल्य चावल के प्रति किग्रा मूल्य से 5 रुपए कम है। माना चावल का प्रति किग्रा मूल्य y है और गेहूं का प्रति किग्रा मूल्य x है, तो x बराबर y माइनस 5। प्रति लीटर तेल का मूल्य प्रति किग्रा गेहूं के मूल्य से 5 गुना है। तो माना कि तेल का मूल्य जो है वो x है और गेहूं का मूल्य y है, तो x बराबर 5y। काजल के पास शिवम से 12 अधिक लड्डू हैं, तो माना काजल के पास x लड्डू हैं और शिवम के पास y लड्डू हैं। तो काजल के पास शिवम से कितने लड्डू ज्यादा है? 12, तो y प्लस 12। राजू रीमा से 5 वर्ष छोटा है। माना राजू की आयु x है और रीमा की आयु y है, तो समीकरण क्या होगा? x बराबर y माइनस 5। नेक्स्ट, बस की चाल ऑटो की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो माना बस की चाल x है, ऑटो की चाल y है, तो बस की चाल x बराबर हो जाएगा y प्लस 15। चॉकलेट का मूल्य बिस्कुट के मूल्य का आधा है, तो चॉकलेट का मूल्य माना x है और बिस्कुट का मूल्य y, तो x बराबर y बटा 2। 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा? यदि एक गुब्बारे का मूल्य x रुपया है तो 12x होगा। आज से 5 वर्ष बाद सृष्टि की आयु क्या होगी? तो माना अभी सृष्टि की आयु x है, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित को उदाहरण अनुसार हल कीजिए। y प्लस 5, y में 5 जोड़ने पे, t माइनस 7, t में से 7 घटाने पे, 10a, a में 10 से गुणा करने पे, x बटा 3, x में 3 से भाग देने पे, माइनस 5q, q में माइनस 5 से गुणा करने पर, 3x प्लस 2, x में 3 का गुणा करके 2 जोड़ने पे, 2y माइनस 5, तो y में 2 का गुणा करके 5 घटाने पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित के लिए व्यंजक दीजिए। w में से 10 घटाना तो w माइनस 10, b में 2 जोड़ना तो b प्लस 2, q का 12 से गुणा तो 12q, x को 5 से भाग तो x बटा 5, a का माइनस 7 से गुणा तो माइनस 7a, y का 12 से गुणा और फिर गुणनफल में 5 जोड़ना तो 12y प्लस 5, n का 5 से गुणा और फिर गुणनफल में 2 घटाना तो 5n माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित संबंध का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूरी s बराबर चाल 30 गुणे समय t। यदि समय 2 है तो दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय यानी 30 इंटू 2, तो दूरी हो गई 60 किलोमीटर। यदि t 3 है घंटे में तो 30 इंटू 3 यानी 90 किलोमीटर। 4 है तो 30 गुणे 4 यानी 120 किलोमीटर। 5 रख दिया तो 30 गुणे 5 यानी 150 किलोमीटर। इसी तरह 6 रखने पे 30 गुणे 6 180 किलोमीटर। 7 रखने पे 30 गुणे 7 210 किलोमीटर। t रखने पे 30t यानी 30t किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य की आयु जूही की आयु से आधी है। 2 वर्ष बाद आदित्य की आयु होगी। तो माना आदित्य की आयु x तथा जूही की आयु y है, तो वर्तमान में आदित्य की आयु x बराबर जूही की आयु से आधी है, तो जूही की आयु y, तो y बटा 2। 2 वर्ष बाद x प्लस 2 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा y बटा 2 प्लस 2। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 4 बटा 2, यानी 2 वर्ष बाद आदित्य की आयु क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद आदित्य की आयु y धन 4 बटा 2 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में चर राशि है। अब इन सभी में चर राशि कौन है? x, क्योंकि इसका मान बदल सकता है। 5a बराबर है 5 बार a को जोड़ने पे 5a आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 5 को जोड़ा तो 5a होगा।
अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये a टू दी पावर 5 होगा। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये a टू दी पावर 5 होगा और 5 बार a को जोड़ने पे 5a आएगा। 6 माइनस एक्स का अर्थ है कि x को 6 में से घटाया गया, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आदित्य की वर्तमान आयु x है, तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, x माइनस 6, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, x माइनस 6 वर्ष। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरिए। x मीटर बराबर y सेंटीमीटर, a लीटर बराबर b डेका लीटर, 2 पैसा बराबर 2/100 रुपया, m बराबर n मिलीग्राम। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। समीकरण x प्लस 1 बराबर 0 का हल x बराबर -1 है, तो ये सत्य है। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। m एक अचर संख्या नहीं है, ये असत्य है। एक समीकरण में दायां एवं बायां पक्ष बराबर होते हैं, ये सत्य है। p सेकंड में 60 p मिनट होता है, तो ये असत्य है बच्चों। मिनट ये उल्टा लिखा होता तो सही होता। तो और दूसरी चीज़ जो इसमें यह है कि p सेकंड में 60 p मिनट है, तो एक ही राशि कभी दो उसमें नहीं व्यक्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे q होना चाहिए और ये सेकंड और मिनट का फर्क होना चाहिए।